वेलकम इन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस। इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि स्टेबिलिटी और एरर में क्या डिफरेंस होता है, और उसमें स्टेबिलिटी के दो डिवीज़न किए गए थे। एक था एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, दूसरा था रिलेटिव स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में यस या नो में आंसर होता है, स्टेबल सिस्टम है या नहीं है, उसके यस या नो पे डिसीजन होगा। और जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसमें हमारी जो है ये चीज़ देखी जाती है कि सिस्टम कितना हमारा स्टेबल है, कितना उसमें गेन मार्जिन है, कितना फेज मार्जिन है। रिलेटिव स्टेबिलिटी को तय करने के दो पैमाने होते हैं, एक गेन मार्जिन होता है और दूसरा फेज मार्जिन। इन्हीं दोनों के यूज़ से हम लोग स्टेबिलिटी को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें जो पढ़ा था वो राउथ क्राइटेरिया पढ़ा था। जो लोग कल क्लास में नहीं थे वो लोग इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि आज इसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे अगले क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें कैसे करते हैं इस चीज़ को समझ लीजिए। राउथ क्राइटेरिया एक्चुअली में एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को चेक करने का एक तरीका है। एक इसमें मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, ये मैट्रिक्स आपको बनानी होती है। ये मैट्रिक्स जो है जब बन जाती है देन इसको देख करके ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। ये हमेशा राउथ क्राइटेरिया जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से बनती है, 1 + GS = 0, या अगर HS फीडबैक है तो 1 + GS HS = 0। ये ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से डिफाइन की जाएगी। अगर GS अलग से दिया है तो 1 + GS = 0 कर दीजिए, नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डायरेक्टली आपको दे दी जाएगी, जैसे ये दी हुई है S³ + 6S² + 11S + 6 = 0। ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। जो लोग नए हैं, नए का मतलब जो लोगों ने क्लास कल नहीं अटेंड किया था वो चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले इसमें हायर ऑर्डर से शुरू करेंगे, S³ से शुरू करेंगे। S³ से यहाँ पर इसके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। राइट साइड में हम इसमें मार्किंग कर रहे हैं, जो एरो बना रहे हैं, इसमें जो रो बनेगी उसमें कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। S³ से शुरू करेंगे तो पहला S³ का कोफिशिएंट 1 है, वो यहाँ लिख देंगे। फिर अगला वाला छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला S³ के आगे S² आता है, इसको छोड़ देंगे, उसको लीव इट कर देंगे। फिर उसका अगला जो है उसका कोफिशिएंट लिख लेंगे। यानी अल्टरनेट जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ से अल्टरनेट नंबर्स में आप इसको लिखते चले जाएंगे। S³ का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख लिया। 6S² को छोड़ दीजिए। 11S का 11 है, यहाँ पर S का कोफिशिएंट 11 है, वो लिख लिया। और फिर इसके आगे कोई टर्म नहीं है, 6 वाला छोड़ देंगे। फिर इसके आगे कोई टर्म नहीं है, 0 है तो 0 लिख लिया। फिर S² आता है, S² में भी ऐसे लिखेंगे। तो S² में जो रिमेनिंग टर्म है जिनको आपने छोड़ दिया है, 6S² था तो 6 आपने छोड़ दिया था, उसको लिखेंगे। फिर अगला ये 6 वाला S³ 0 है, इसको छोड़ दिया था, वो लिख लेंगे। और बाकी टर्म 0 ही हैं, वो 0 कर दीजिए। ये दो टर्म जो लिखे जाएंगे ऊपर वाले, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से फाइंड आउट करके लिखे जाएंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमें कह रही है उसी को देख करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इन द सेम वे अब जब S1 लिखना होगा तो S1 लिखने के लिए यहाँ पर A हम सपोज कर लेंगे कि S1 का पहला टर्म हमारा A है, और A की वैल्यू जो लिखेंगे वो 6 × 11। ये देखिए एरो बना हुआ है, ब्लैक कलर का एरो है, और इधर साइड में राइट साइड में लिखा हुआ है 6 × 11 - 1 × 6/6। जिस लेटर से आपने शुरुआत की है वहीं से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 11 - 1 × 6/6 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसकी जगह 10 रख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे B लिखा जाएगा। B में अगेन लिखा जाएगा 6 × 0, यानी पहला ही वाला टर्म लिया जाएगा, पहले वाले से ही हमेशा किया जाता है। 6 × 0 - 1 × 0/6। ये टर्म 0 आ गया। B इधर राइट साइड लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब उसके बाद S0 का टर्म आएगा। S0 का टर्म लिखने के लिए यहाँ C लिख दीजिए। C को भी निकालेंगे यहाँ पर जैसे ऊपर का निकाला है वैसे इसको निकालेंगे। 10 × 6, A बराबर ये 10 है, यहाँ पे 10 × 6 - 6 × 0/10।
सॉल्व कर लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 को लिख दीजिए। एस क्यूब से इक्वेशन शुरुआत होगी, एस ज़ीरो पे टर्मिनेट हो जाएगी। ये पूरा ही हमारा राउ थ्योरम कंप्लीट हो गया और इस राउ थ्योरम को कंप्लीट करके हमने इसको निकाल लिया। अब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद इसका पहला कॉलम देखा जाएगा। ये आपका पहला कॉलम है जो ग्रीन कलर से हमने इसको मार्क किया हुआ है। इसके जितने भी कोफिशिएंट हैं, 1 है, 6 है, 10 है, 6 है, ये सब अगर पॉजिटिव हैं, इसमें कोई भी एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव हैं तो ये सिस्टम स्टेबल है। अगर एक भी टर्म इसमें नेगेटिव आ जाता है तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। बाकी कुछ और एग्जाम्पल आज करेंगे, इसी को प्रोसीड करेंगे और उससे फिर हम लोग देखेंगे कि सिस्टम में क्या क्या चीज़ें और आगे होती हैं। और एग्जाम्पल्स इसमें हम लोगों ने किया था। एक एग्जाम्पल ये लिया था, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें देखा था तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल आ गया था, उसी तरीके से इसको सॉल्व किया था। एक एग्जाम्पल हमने लिया था जिसमें जीएस दिया हुआ था, जीएस को पहले 1 + GSHS में बना लिया गया, सॉल्व कर लिया गया, देन इसको राउ थ्योरम में रख दिया गया तो उससे हमारी इक्वेशन बन करके आ गई और उससे देखा गया तो सिस्टम हमारा स्टेबल था। इतना काम हम लोगों ने लास्ट कल के लेक्चर में किया था। आज हम लोग इसी के आगे प्रोसीड करेंगे। जिसको जहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिएगा। क्लास को कोशिश करिए, कंटिन्यूएशन में अटेम्प्ट करिए। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका सीक्वेंस बिगड़ जाता है। तो उसी सीन में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें पीछे वाले जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएं। तो हम लोगों का राउथ चल रहा है, राउथ क्राइटेरिया। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको राउथ क्राइटेरिया ही बोलते हैं, जो भी पीछे हम लोगों ने किया था। तो आज का क्वेश्चन है कि आपको इसमें स्टेबिलिटी बताना है, इसकी पावर 4 + 6s³ + 26s²। 26s²। आप पेपर कॉपी ले लीजिए और उसे आपको यह सॉल्व करके बताना है। +80 = 0। ये एक इक्वेशन दे रखी गई है, s⁴ + 6s³ + 26s² + 56s + 80 = 0। अब इसमें आपको बताना है कि क्या यह सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। आपको इसके सिस्टम की स्टेबिलिटी को बताना है। तो सभी लोग करिए इसमें और इसको चेक करिए कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। सॉरी। इस तरीके से हमारा राउ थ्योरम पूरा ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसके राउ थ्योरम में जब हम लोग यहाँ पर पहले कॉलम को देखेंगे, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे 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 आपके लिए मार्क कर देते हैं। आप एग्जाम में या उसमें अपना मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, खाली देखने की ज़रूरत है। तो ये भी पॉजिटिव है, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सारे के सारे इसमें फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम कैसा है, स्टेबल। सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। सिस्टम ओके है, स्टेबल है। आंसर इसका हो गया स्टेबल। तो ये चीज़ सबके समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं जिसमें आप फटाफट इसको बताएंगे। अब सभी लोग इसको कर डालेंगे और बताएंगे कि ये सिस्टम क्या है। s⁴ + 10s³ + 35s² + 50s
प्लस 24 बराबर 0। एस की पावर 4 प्लस 10s क्यूब प्लस 35s स्क्वायर प्लस 50s प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको आपको बताना है कि ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है या नहीं है। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि सिस्टम क्या है। तो इसके वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या इसकी वैल्यूज़ आएंगे। तो इसकी पावर 4 में वैल्यूज़ आ जाएगी 1 आ जाएगी, 35 आ जाएगी और 24 आ जाएगी। S3 में आ जाएगी 10, 50। S2 में वैल्यू क्या आई हैं बताइए। 30, 24, 0, 30, 24। 24, S1 में क्या आई है 42, 42। S0 में क्या आ गई 24। 24। तो सारे ही सिस्टम में जो फर्स्ट कॉलम है सारे ही पॉजिटिव हैं, इसलिए सिस्टम कैसा हो गया स्टेबल। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। एक क्वेश्चन और जल्दी से आप लोग कर लीजिए, फिर आगे इसके डिफ़िकल्टीज पे आते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें हो रही है, नहीं निकल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। एक ये आपकी वैल्यू है, इसको आपको बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी को आपको बताना है। सर ये तो अनस्टेबल होगा, निगेटिव साइन आ गया है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आप ध्यान दे लीजिए आपके लिए ख़ास तौर से। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में नेगेटिव का आना ये कतई शो नहीं करता है कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसको कभी भी जो है जब आप सर ये ध्यान दे नेगेटिव लीजिएगा। लेंगे या नहीं लेंगे? जब सर माइनस उसमें साइन पुट लेंगे, करेंगे मैट्रिक्स, साइन के साथ में तो लीजिए उसको, साइन के साथ में लीजिए, साइन के साथ में लीजिए। तो पहले ही सर पहली रो में हाँ -4 आ अगर आ गया गया है, तो मान लीजिए ये नहीं होता, आगे कहीं होता। आप कब बनाएंगे पूरी मैट्रिक्स पूरी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ और चीज़ें भी निकालनी होती हैं इसमें, वो अभी आगे बताएंगे। तो मैट्रिक्स चाहिए, कंप्लीट चाहिए। आशीष जी आपके लिए हम खास तौर से बता देते हैं इस चीज़ को कि आप कभी भी माइनस को देख करके सिस्टम की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को जज नहीं करेंगे। पूरा सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आपको यस या नो बोलना है। कोई व्यक्ति देखने में निगेटिव लगता है लेकिन अंदर से निगेटिव होता नहीं है, वो होता पॉजिटिव है। आप उसको निगेटिव अपनी अल्प नॉलेज की वजह से बना देते हैं। इसलिए हमेशा जो है एक बीटेक लेवल के गेट के क्वेश्चंस में इस चीज़ का यूज़ किया जाता है और आपको माइनस दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। S2 जब हम यहाँ लिखेंगे तो -4 लिखेंगे विद माइनस साइन, साइन के साथ में लिखा जाएगा। ये 6 हो गया, ये 0 हो गया। S1 क्या आया बताइए। -2.5। ये नहीं, प्लस का 2.5 हो गए आएगा। ना गड़बड़, बस ये इसीलिए कह रहे हैं, गुणा भाग भी नहीं आता है, इसीलिए कह रहे हैं मैट्रिक्स पूरी बनाई है। हाँ नीचे सर माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये गलती तो आप एग्जाम में 2.5 कराओगे ना, यही माइनस, इसीलिए गड़बड़ी होती है क्योंकि यही माइनस आगे की चीज़ों में दिक्कत पैदा करता। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में 2.5 आएगा और अगला 0 क्या बनेगा 6। ये मैट्रिक्स देख लीजिए सबकी ये बन रही है। यस सर। जी सर। यस सर। बाकी लोग देख लीजिए, बाकी लोग जो जो राउथर है ये बना हुआ है, इस राउथर में
अभी तो नॉर्मल हम लोगों ने कर लिया, अब इसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। अभी तक कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आई क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको डिफ़िकल्टी दी नहीं गई। अब क्या डिफ़िकल्टी इसमें आती है उसको देखते हैं। तो इसको पहले तो लिख देते हैं, स्पेशल केसेस में लिख देते हैं। स्पेशल केस, तो एक एग्जाम्पल से ही इसको समझ लेते हैं पहले कि कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या डिफ़िकल्टी आएंगे। तो पहला क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका है s⁵ प्लस 2s⁴ प्लस 3s³ और प्लस 6s² प्लस 2s प्लस 1। एक ये हमारा दिया हुआ है s⁵ प्लस 2s⁴ प्लस 3s³ प्लस 6s² प्लस 2s प्लस 1। अब इसका हमें राउथ क्राइटेरिया यानी राउथ की जो एरे है वो बनानी है। तो s⁵ से शुरुआत करेंगे, तो जैसे आप लोग करते हैं वैसे इसको करिए। तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये अगला 3 हो जाएगा, फिर अगला ये 2 हो जाएगा और इसका अगला है नहीं। s⁴ में देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये वाला 6 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। अब इसमें जब s³ निकाला जाएगा तो s³ को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो जो करते हैं वही करेंगे। तो जो करेंगे उसमें क्या आएगा, जीरो आ जाएगा इसमें। इसमें 0 आ जाएगा, 0 आएगा। ये 0 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या आएगा, 3 1.5 फाइव 1.5। अब जब यहाँ पर 0 आ यस जाएगा सर। तो इसका अगर अगला आप निकालेंगे s2 निकालेंगे तो 0 से आप डिवाइड करेंगे, और 0 से डिवाइड करने का मतलब है कि जैसे ही आप डिवाइड करेंगे वैसे ही वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए इसमें, इसको बोलते हैं प्री मेच्योर टर्मिनेशन। तो डिफ़िकल्टी नंबर 1 इसमें हेडिंग डालेंगे कि अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो 0 से जब s2 आप निकालेंगे तो उसको आपको इनफाइनाइट शो करना पड़ेगा, क्योंकि 0 समथिंग से डिवाइड होगा तो वो आपका इनफाइनाइट बना देगा। इनफाइनाइट से हम लोग जज नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं हो पाया। इसको बोलते हैं प्री मेच्योर टर्मिनेशन। दिस इज नोन एज द प्री मेच्योर टर्मिनेशन। ये किसने लाइन इसमें खींच दी बोर्ड पे, कौन शेयर कर रहा है बोर्ड, अपनी लाइन मिटाइए। ये लाइन जिसने खींची है वो अपनी लाइन मिटा दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर 1.5 जो हमारा ये आया है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जब लेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ये बोला जाएगा प्री मेच्योर टर्मिनेशन। तो देखा बोलेंगे डिफ़िकल्टी नंबर 1। तो ऊपर देखिए लिखे दे रहे हैं, इसको पहला केस लिखेंगे, ए केस लिखेंगे डिफ़िकल्टी, पेन सही नहीं चल रहा है, डिफ़िकल्टी नंबर 1, ये है हमारी डिफ़िकल्टी नंबर 1। क्या है डिफ़िकल्टी नंबर 1? डिफ़िकल्टी नंबर 1 होती है कि इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इज ओनली 0। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी रो का, ये रो होती हैं, ये जो साइड वाली हैं ये पूरी रो है, इसको क्या बोलेंगे, रो। इस रो का अगर पहला एलिमेंट 0 हो जाए, यहाँ साइड में लिख रहे हैं फर्स्ट, इतना धीमे क्यों चल रहा, अच्छा, ऑफ द रो इज 0। डिफ़िकल्टी नंबर 1 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट।
सारे नहीं, अगर केवल एक एलिमेंट ही हमारा इस पे 0 है, यानी पहला कॉलम का पहला एलिमेंट ही अगर 0 है तो ये कहलाती है डिफ़िकल्टी नंबर 1। इस तरीके की अगर डिफ़िकल्टी आपको मिलती है तो आपको यहाँ पर एक काम करना है। क्या काम करना है उसको यहाँ पर समझिए। तो इसको जो हमने गोला खींचा था ये हटा दिया। अब यहाँ पर 0 नहीं लिखा जाएगा, जहाँ पे 0 आ रहा हो वहाँ पे लिख दीजिए अल्फ़ा। वहाँ आपको क्या लिखना है, वहाँ लिखना है अल्फ़ा। क्या लिखना है वहाँ पर, अल्फ़ा। 0 की बजाय उसको रिप्लेस कर दीजिए अल्फ़ा से। अब अल्फ़ा को ले करके ये मानिए कि अल्फ़ा लिमिट अल्फ़ा टेंडिंग टू 0 है। अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा टेंडिंग टू 0। आपने 0 को किससे रिप्लेस किया, आपने 0 को अल्फ़ा से रिप्लेस किया और लिमिट अल्फ़ा टेंडिंग टू 0 मान लिया, यानी अल्फ़ा को 0 के पास मान लिया, 0 नहीं माना, क्योंकि एग्जैक्टली 0 मान लेंगे तो फिर वही बन जाएगा। तो 0 पे ही तो प्रॉब्लम है, तो 0 तक जाइए नहीं। लिमिट हम लोग कब लेते हैं, जब कहीं पे हमारी चीज़ उस पॉइंट की वैल्यू को रखने पे अनडिफाइंड हो जाए तब हम लोग लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे तो यही तो डिफ़िकल्टी है, तो 0 नहीं रखेंगे बल्कि 0 के पास तक जाएंगे, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा लिमिट अल्फ़ा टेंडिंग टू 0। अब ए निकालने के लिए, मान लीजिए इसका हम ए निकालना चाहते हैं, तो ए निकालने के लिए आप इसको पूरा वैसे ही सॉल्व करिए जैसे आप सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 6 माइनस 2 इंटू 1.5 अपॉन में अल्फ़ा। ये हो गया 6 अल्फ़ा माइनस 3 अपॉन अल्फ़ा। इस पूरे को ऐसे ही लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम पूरे को ऐसे लिख लेंगे 6 अल्फ़ा माइनस 3 अपॉन अल्फ़ा। फिर ऊपर वाले को निकालिए बी वाला, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर ये 1 बचेगा। फिर निकालेंगे S1। अब ये अल्फ़ा के टर्म में है तो अल्फ़ा के ही टर्म में निकलेगा, यानी जो सी पार्ट इसका निकलेगा वो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के ही टर्म में निकलेगा। तो यहाँ पर पूरा पूरा लिखेंगे 6 अल्फ़ा माइनस 3। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको महसूस होने लगेगा। तो ये 1.5 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 6 अल्फ़ा माइनस 3 अपॉन अल्फ़ा। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 अल्फ़ा माइनस 3 इंटू 1.5 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 6 अल्फ़ा माइनस 3। ये बटे वाला अल्फ़ा ऊपर के बटे वाले अल्फ़ा से एलसीएम लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। अब यहाँ पर आपका काम शुरू होता है। अब यहाँ पर लिमिट ली जाएगी, लिमिट अल्फ़ा टेंडिंग टू 0। तो जब यहाँ पे आप लिमिट लेंगे तो लिमिट लेने में क्या बचेगा, राइट साइड देखिए, इसमें लिमिट लेंगे तो 6 इंटू अल्फ़ा है, अल्फ़ा को 0 रखेंगे तो 6 इंटू 0 हो जाएगा, 6 इंटू 0 माइनस 3 बचेगा, ब्रैकेट में 1.5 आएगा, दूसरा टर्म 0 हो जाएगा और नीचे भी हमारा 6 अल्फ़ा 0 हो जाएगा, माइनस में 3। ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1.5। क्या बचेगा हमारा, 1.5, और वो भी माइनस माइनस प्लस यानी पॉजिटिव में, प्लस 1.5। तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पर पहले आप लिख सकते हैं, इसका पूरा पूरा लिखा जाएगा 6 अल्फ़ा माइनस 3, देखो भैया 6 अल्फ़ा माइनस 3 1.5 माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 6 अल्फ़ा माइनस 3। ये पूरा आप लिखेंगे यहाँ पर
और S0 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और की वैल्यू आ जाएगी 1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। इस पूरे को आप ABCD करके कुछ मान लीजिए, तो ये 0 है जो कि यहाँ पर, तो ये कट करके ये हो जाएगा, नीचे का कट करके ये जो एलिमेंट होता है ये एलिमेंट उतर आएगा। तो अब जो नई हमारी मैट्रिक्स बनी, अब हमें इसमें अगर लिमिट को रखने के बाद में देखें तो जो A वाला टर्म था इसको देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसको हम रेड कलर से यहाँ लिख देते हैं। A वाले टर्म में भी लिमिट ले लीजिए, तो जब इसको लिमिट लेंगे तो ये बनेगा अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 6 - 3 अपॉन अल्फा, 6 - 3 अपॉन अल्फा। अब जब इसमें हम लिमिट लेंगे तो यहाँ पर ये अल्फा टेंडिंग टू 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट, इट विल बिकम माइनस इनफाइनाइट। तो ये जो होल क्वांटिटी है हमारी ये रिप्लेस हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से। ये जो होल क्वांटिटी है ये रिप्लेस हो जाएगी हमारे लिमिट रखने पे प्लस 1.5 से, और बाकी बचा 1। अब जो ये पूरी मैट्रिक्स है, इस पूरी मैट्रिक्स को साफ तौर पे हम लोग लिख लेंगे साफ साफ। तो जब मैट्रिक्स को हम लोग साफ साफ लिखेंगे तो क्या बनेगी, s की पावर 5, s की पावर 5 में क्या था, 1 था, भूल गया क्या है, अब पीछे से देख लीजिए कि मैट्रिक्स में क्या क्या है। 1 3 2 2 6 1, 1 3 2 2 6 1, 1 3 2 2 6 1। अब यहाँ पर अल्फा हमने लिया है और यहाँ का फैक्टर क्या आया था, 1.5। ये वाली वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आई थी और ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, 1.5, और S2 हमारा ये 1 आया था, और ये वाली वैल्यू आपके प्लस में 1.5 आई थी और ये वाली वैल्यू 1। ये पूरा हमारा साफ सुथरा आ गया। अल्फ़ा चूँकि हमने लिमिट अल्फ़ा टेंडिंग टू 0 लिया हुआ है, यानी इसको भी हमने क्या माना है, पॉजिटिव। अल्फ़ा को हमने क्या लिया है, लिमिट अल्फ़ा टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन ये जो S2 वाला एक टर्म है ये आ गया नेगेटिव। तो इसके नेगेटिव आने से ये सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल। इसके नेगेटिव आने से सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल। तो ये इसका कंप्लीट क्वेश्चन का सलूशन है। तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो सेकंड मेथड था उसमें s बराबर 1/z पुट कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन में ये हमारा आ गया, एलसीएम ले लिया और जो इक्वेशन फाइनली बन के आई उसको लिख लिया। अब ये नया क्वेश्चन हमारा बन गया। अब इस क्वेश्चन को जैसे आप करते हैं वैसे ही राउ थ्योरम बना लीजिए। अब बस देखना ये है कि यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में आपको देखना है, s वाले के रेस्पेक्ट में नहीं। z के रेस्पेक्ट में देखिए, सिस्टम अगर उसमें स्टेबल है s में तो z में भी स्टेबल होगा, z में स्टेबल है तो s में भी स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेबिलिटी बराबर 1 स्टेबिलिटी। तो z के पावर 5 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 2, z की पावर 4 वाला क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। z क्यूब वाला आपको लिखना है, तो 6 दूनी 12, 12 में से 3 चला जाएगा, 9 बचेगा, 9/2 यानी 4.5।
ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 1 चला जाएगा 3, 3/2 यानी 1.5। इसी तरह से Z2 लिखेंगे 4.5 इंटू 3, तो 4.5 इंटू 3 माइनस 1.5 इंटू 2 अपॉन 4.5। यहाँ से 1.5 कॉमन ले लीजिए, तो 1.5 का 15 3 45 होता है, 3 3 बचेगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से 2 चले जाएंगे, 7 हो जाएगा, और बटे ये 4.5 हो जाएगा, 15 3 45, 7/3, ये हो जाएगा 7/3, और ये हो जाएगा 1। फिर Z1 निकाल लीजिए, Z1 निकाल के बताइए कितना आएगा। कैलकुलेटर यूज़ करके Z1 बताइए कितना आएगा। सर माइनस का 0.431। नहीं, और किसी ने निकाला? माइनस का 0.428। हाँ, माइनस का 428। 428। इन्होंने क्या बताया था? 431, तो लगभग अप्रॉक्स वही था। अच्छा हाँ, लगभग तो वही है, 428। और ये वाला Z0 का आ जाएगा 1। तो इसमें तो ये Z1 वाली जो क्वांटिटी है ये क्या हो रही है, ये माइनस आ रही है, ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सिस्टम वाला कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। आ गया समझ में? हो गया सबका? तो इन दोनों ही तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी जो करेंगे वो दोनों तरीके से ही करेंगे। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसमें करिए फटाफट और बताइए कि सिस्टम क्या होगा। S⁵ प्लस S⁴ प्लस 2S³ प्लस 2S⁴ प्लस 3S प्लस 15/0। S⁵ प्लस S⁴ प्लस 2S³ प्लस 2S² प्लस 3S प्लस 15 इक्वल टू 0। चलिए, इसमें आपको बताना है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है या क्या है। चलिए करिए फटाफट इसको, जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए।